Everyone, Digital Conclave organized to celebrate 5 years of Skill India Mission and World Youth Skill Day. डिजिटल कॉन्क्लेव अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया, पीएम मोदी जी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। 5 ईयर ऑफ स्किल इंडिया मिशन जो हमारा चला था उसको 5 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। स्किल इंडिया मिशन यानी लोगों के अंदर खुद अपने अंदर स्किल्स डेवलप किए जाएं ताकि वो नए नए काम रोज़गार खुद अपने डेवलप कर सकें। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी था, तो आप ये सर्च करके लिख लेंगे व्हेन वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड। ठीक, ऑन दिस ओकेजन पीएम एग्जॉर्टेड द यूथ। तो इस ओकेज़न पर पीएम मोदी ने यूथ को एग्जॉर्टेड किया। क्या एग्जॉर्टेड किया? उनको दिया स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। 3 टर्म्स दिए कि अपनी स्किल को बनाओ, री स्किल करो उसको, दोबारा से डेवलप करो उसको, और अप स्किल करो, अपनी स्किल को इंक्रीज़ करो। ठीक है, आगे आते हैं। स्किल इंडिया मिशन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ इट? स्किल इंडिया मिशन है 5 स्कीम्स अंडर इट। इसके अंडर में 5 स्कीम है। पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो इसके अंदर आता है नंबर 1 PMKVY। इट गिव्स यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग। ये यूथ को इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग देता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास। नेक्स्ट, थर्ड है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। थर्ड है जन शिक्षण संस्थान JSSS स्कीम। इट प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट्स एंड न्यू लिटरेट्स एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट इन रूरल रीजन। जन शिक्षण संस्थान जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, उनको वोकेशनल एजुकेशन देता है पार्ट टाइम में, नॉन लिटरेट को, अनपढ़ को, न्यू लिटरेट को जिसने अभी पढ़ना शुरू किया है, और जो ड्रॉप आउट्स स्कूल वाले हैं, जो बच्चे बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं, 3rd तक 4th तक 6th 8th तक 9th तक पढ़े और बीच में ही फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो उन्हें स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कहते हैं। तो रूरल रीजन में वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को या ड्रॉप आउट जो पीपल हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जन शिक्षण संस्थान स्कीम काम करता है। 4th में आ जाते हैं इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैपेसिटी ITI। इट सप्लाई स्किल्ड मैन पावर टू इंडस्ट्रीज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू यूथ। ये क्या है? ITI का काम है कि जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक स्किल्ड मैन पावर, उनको स्किल्ड आदमी अवेलेबल कराना, लोग अवेलेबल कराना, और उनकी लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराना यूथ की। 5th में आ जाते हैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम MGNF। इट इज़ वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड इज स्किल्ड एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम संकल्प। ठीक है, ये प्रोग्राम संकल्प से जुड़ा हुआ है। हियर आर 32 वुमेन कैंडिडेट आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 75। तो 75 मेंबर्स इसमें सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से 32 वुमेन्स आर सेलेक्टेड। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। फिर करंट में ये आज टॉपिक था रिलायंस जियो अनाउंसेस 5G नेटवर्क मेड इन इंडिया। रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क को अनाउंस किया है कि ये फुली मेड इन इंडिया है और ये लॉन्च करेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 5G इज़ 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। राइट, जियो डेवलप्ड 5G सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच। ये बहुत याद रखना है, जियो डेवलप्ड 5G सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच। टोटली 100% होम ग्रोन। टोटली जो है होम ग्रोन, घर में जनरेटेड है हमारे इंडिया में। टेक्नोलॉजीज़ एंड सॉल्यूशंस, कोई विदेश से हमने फ़ॉरेन से कोई कोपअप नहीं किया है, कुछ लिया नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वहाँ से नहीं, टोटली इंडिया का ही जनरेटेड है ये। ठीक है, रिलायंस जियो के द्वारा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम एन इंडियन कंपनी इज़ एंटरिंग इनटू मोबाइल टेक्नोलॉजी। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि कोई इंडियन कंपनी जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी में एंटरिंग कर रही है। इट इज़ इंडियाज़ कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत। यस, ये क्या है? टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत की हम और जा रहे हैं। जैसे आपने सुना था, ये मोदी अनाउंसिस द टर्म आत्मनिर्भर। तो ये इस तरह से 5G हम खुद अपना डेवलप कर रहे हैं, खुद लॉन्च करेंगे, मोबाइल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इट विल डिलीवर हायर मल्टी GBps पीक डेटा स्पीड। अच्छा, इससे होने से क्या बेनिफिट होंगे? हायर मल्टी GBps पीक डेटा स्पीड मिलेगा, अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगा। अल्ट्रा लो लेटेंसी मीन्स जैसे कि आप कुछ सर्च करते हो या फिर कुछ डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने में कुछ टाइम लगता है ना, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स। लो लेटेंसी, जैसे ही आपने उसको कमांड दिया तुरंत डाउनलोड हो गया।
मोर रिलायबल मतलब कोई आपको परेशानी नहीं होगी, इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हो। मासिव नेटवर्क कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इसमें अवेलेबल होगा। राइट स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। अब एक लैंसेट है जो हमेशा डेटा देता है पॉपुलेशन को लेकर। तो ये लैंसेट का पॉपुलेशन ट्रेंड आ गया है, डेटा आया है इस साल भी। स्टडी टेल्स दैट इन 195 कंट्रीज़ द पॉपुलेशन सिनेरियो एज अ फंक्शन ऑफ। तो उन्होंने बताया कि 195 कंट्रीज़ में लैंसेट का एक ये बहुत बड़ा वो है जो डेटा देता है पॉपुलेशन को। तो इन्होंने कहा है 195 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का सिनेरियो जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करके चल रहा है? फर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड मोर्टेलिटी रेट। इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करके चल रहा है 195 कंट्रीज़ का पॉपुलेशन सिनेरियो। तो फर्टिलिटी रेट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 वुमेन इन अ ईयर इज नोन एज फर्टिलिटी। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है पर 1000 वुमेन इन अ ईयर, ये होता है फर्टिलिटी। मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर ड्यू टू पर्टिकुलर कोज, यानी किसी कोज की वजह से पर 1000 में कितने लोगों की डेथ हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर कोज की वजह से, इसे कहते हैं मोर्टेलिटी। क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ड्यू टू टोटल ऑल कोजेज इन अ ईयर। यहाँ पर देखो मोर्टेलिटी में हम पर्टिकुलर कोज की बात करें, भाई डायरिया की वजह से कितनी डेथ हुई, कोरोना की वजह से कितनी डेथ हुई पर 1000 में, तो ये तो हो गया आपका मोर्टेलिटी रेट। क्रूड डेथ मतलब टोटल जितने भी कारण थे सबकी वजह से जितनी भी एक्सीडेंट या बीमारियाँ या और भी चीज़ें, तो पर 1000 में कितनी डेथ हुई, दैट इज़ नोन एज क्रूड डेथ रेट। ठीक, इंडियाज़ पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी पीक। आगे देखते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट कब होगी? 2048 में, और कितनी होगी? 1.6 बिलियन। और उसके बाद एंड देन डिक्लाइंड होगी, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी और 1.09 बिलियन रह जाएगी फिर 21 सेंचुरी में। आया समझ में? आया? तो ये इस तरह से ट्रेंड चलेगा पॉपुलेशन का। टोटल फर्टिलिटी रेट विल बी हाईएस्ट डिक्लाइन इन 2040 में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सबसे घट जाएगा। ये कितना रह जाएगा? 1.29 इन 2100। देखो 2040 में हाईएस्ट होगा और फिर 2100 में ये 1.29 ही रह जाएगा। इंडिया विल हैव लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन की एज आपने सोशल में पढ़ा है, 22 to 64 की एज में माने जाते हैं। तो लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन कब होगा? 21st सेंचुरी में, 2100 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी एट हाईएस्ट पीक कब होगा? 2064 में, 2064 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हाईएस्ट होगी और वो होगी 9.73 बिलियन, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये फिर 2100 में 8.79 बिलियन रह जाएगा। इसीलिए ये लैंसेट का डेटा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि क्या इसने डेटा दिया है कि पहले पॉपुलेशन हाईएस्ट यहाँ होगी और फिर उसके बाद डिक्रीज होगी। तो ये इसीलिए डेटा बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं न्यूज़ में है, चर्चा में है। 5 लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन 2100 विल बी। उन्होंने 5 लार्जेस्ट कंट्री बताई हैं 2100 में होंगी। इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ये लार्जेस्ट कंट्रीज़ होंगी इन 2100 में। नेक्स्ट, 50th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट, EU हुआ था 15th यूरोपियन यूनियन समिट। ठीक है, इसमें 27 पार्टनरशिप कंट्रीज़ हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेट्स ऑफ 27 पार्टनरशिप कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट टाइम हेल्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, किसी कंट्री में नहीं हुआ। इससे पहले किसी न किसी कंट्री में जाकर सब मेंबर्स बैठते थे, वहाँ पर मीटिंग होती थी, बट दिस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ ड्यू टू कोविड-19। समिट एम्ड एट फर्दर ब्रॉड बेसिंग टाइज। समिट ने एम किया कि और हम अपने आपस में टाइज संबंध को बढ़ावा दें। इंडिया EU स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2025 लॉन्च्ड। इन्होंने एक ऐसा बनाया है कि रोड मैप तैयार किया है कि हमको आगे पार्टनरशिप कैसे करना है, 2025 तक कैसे उसको लॉन्च किया है। इंडिया डिमांड्स डेटा सिक्योर स्टेटस। इंडिया ने इसमें क्या डिमांड रखी EU में, यूरोपियन यूनियन समिट जो हुआ, कि हमें जो है डेटा जो हमारा जा रहा है उसका हमें सिक्योर स्टेटस चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा डेटा कहीं भी पब्लिश होता रहे, कहीं भी जाता रहे, क्योंकि फ़ॉरेन कंपनीज आ रही हैं, तो हमारा डेटा सिक्योर रहना चाहिए हमारे इंडियंस का। नेक्स्ट, वन मोर इन न्यूज़, काजी 106F, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इज़ ओनली गोल्डन टाइगर फाउंडेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम में है, यहाँ पर एक ओनली गोल्डन टाइगर बचा है, काजी 106F जिसका नेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है केदारनाथ धाम उत्तराखंड, ये भी न्यूज़ में रहा था। लोकेटेड एट द गारबल हिमालय एट द हेड ऑफ द
एट द हेड ऑफ द मंदाकिनी रिवर एंड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये लोग केदारनाथ धाम कहाँ पर लोकेटेड है आपको याद रखना है। बिल्ट बाई आदि शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी। केदारनाथ धाम किसने बनाया था? आदि शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी। नेक्स्ट वन मोर इन न्यूज़, आज़ाद पैटर्न हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये आज़ाद पत्तन है, सॉरी, ये आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तो ये पाकिस्तान एंड चाइना का जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है फॉर द 700 मेगावाट जो है ये यहाँ से एनर्जी डेवलप करेंगे। ये प्रोजेक्ट और झेलम रिवर पर बनाया जा रहा है इन पाकिस्तान में। ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया गया है उसको कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो इंडिया में है वो इंडियन कश्मीर है। तो अब क्या है, वो जब POK जो पाकिस्तान के अंडर में कश्मीर है उस पर इंडिया हम भी अपना कुछ हक जमाते हैं, तो उसमें ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए इंडिया इसके अगेंस्ट में कि चाइना पाकिस्तान का जो ये प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC डेवलप किया जा रहा है, ये आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तो ये इसमें ना हो, इंडिया इसके अपोज कर रहा है। इंडिया इज़ अगेंस्ट और क्वाइट एज इट इज़ रीजन एंड गिलगिट बलूचिस्तान क्लेम्ड बाय इंडिया। गिलगिट बलूचिस्तान जो है इंडिया के क्लेम किया जाता है, ये रीज़न हमारा है, इसीलिए यहाँ पर इसके अपोज में है। तो आपको याद रखना है आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट एक और आया था न्यूज़ में है नगोर्नो, ठीक है, कारबाख रीजन, नगोर्नो कारबाख रीजन ये न्यूज़ में था। इट इज़ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। ये दो कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड यानी विवाद का एक रीज़न है, जगह है ये नागोर्नो काराबाख। इट लाइज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, इन दोनों के बीच में लाइज करता है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो स्टूडेंट्स ये आप नोट्स क्रिएट कर लेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।